दोस्तों, जब आप बोलिंजर बैंड को यूज करेंगे तब आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। ये इंडिकेटर सिर्फ दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर वाकई में इसको यूज करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है, इससे ट्रेड कैसे करें और प्राइस एक्शन के साथ बॉलिंजर बैंड को कंबाइन कैसे करें। इसकी हेल्प से आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आखिर में हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे। आइए समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करेंगे बॉलिंजर बैंड और उस पर क्लिक करेंगे, तब आपके चार्ट में बॉलिंजर बैंड प्लॉट हो जाएगा। इसमें मेनली 3 लाइन होती हैं। ऊपर साइड की लाइन को हम अपर बैंड कहेंगे, नीचे की लाइन को हम कहेंगे लोअर बैंड और बीच वाली लाइन को हम कहेंगे मिडिल लाइन। नॉर्मली मिडिल लाइन 20 EMA की होती है। बॉलिंजर बैंड का यूज मार्केट में हाई वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इसका यूज आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी कर सकते हैं और इसी इंडिकेटर से आप ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरिया भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब समझते हैं आप इसकी हेल्प से हाई वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी देवासोन कैसे पता लगा सकते हैं। हाई वोलेटिलिटी मतलब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाती है और लो वोलेटिलिटी मतलब प्राइस बहुत ही धीरे धीरे मूव करती है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इसी तरह मार्केट कुछ टाइम हाई वोलेटिलिटी में मूव करता है, फिर लो वोलेटिलिटी, फिर हाई वोलेटिलिटी। इस तरह मार्केट इस साइकिल में मूव करता रहता है। जब मार्केट में लो वोलेटिलिटी हो या फिर मार्केट साइडवेज होता है, उसी समय बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड और लोअर बैंड बहुत ही नैरो हो जाता है। और जब मार्केट वोलेटिलिटी जोन में होता है, तब बॉलिंजर बैंड बहुत ही वाइड हो जाता है। हाई वोलेटिलिटी तब बॉलिंजर बैंड वाइड, लो वोलेटिलिटी तब बॉलिंजर बैंड नैरो। जब मार्केट साइडवेज जोन में होता है और बॉलिंजर बैंड भी नैरो हो जाता है। इसका मतलब कि अब आगे एक बड़ा मूव आ सकता है, ऊपर या फिर नीचे। लेकिन इसमें प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कैसे करना है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड्स को आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें प्राइस हमेशा यह 2 बैंड्स के अंदर अंदर मूव करेगी। जब प्राइस इस लोअर बैंड को टच करे तो ये लोअर बैंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, प्राइस नीचे आती है और यह लोअर बैंड को टच करके प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है। इस तरह जब प्राइस इस अपर बैंड को टच करे, तब यह अपर बैंड आगे रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। जैसे कि यहाँ प्राइस ऊपर जा रही थी और इस अपर बैंड का रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरी। पर दोस्तों, इसमें आपको बहुत बार फेक सिग्नल का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, प्राइस लोअर बैंड को टच करके ऊपर गया, यहाँ प्राइस अपर बैंड को टच करके थोड़ा सा नीचे गिरा। यहाँ पर तो बॉलिंजर बैंड ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया। लेकिन आगे हम देखें तो प्राइस इस ऊपर बैंड को टच करता है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आता। और फिर हम आगे देखें तो फिर से प्राइस इस बैंड को टच करता है, लेकिन यहाँ भी प्राइस नीचे नहीं आता है और ऊपर चला जाता है। बॉलिंजर बैंड ने यहाँ 2 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया और 2 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं किया। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप बॉलिंजर बैंड को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज ना करें। आप इसको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए, जब मार्केट अपर बैंड को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अभी ओवरबॉट है, जिसमें आगे मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इस तरह अगर प्राइस लोअर बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब हुआ कि अब मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। आगे या तो हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है या फिर यह डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन देखकर ट्रेड नहीं लेना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ काम करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है और फिर प्राइस बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अभी के लिए मार्केट ओवरसोल्ड है, लेकिन तुरंत हमें एंट्री नहीं करना है। हम वेट करेंगे कि जब दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इस ब्रेक डाउन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, तब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो दूसरी ग्रीन कैंडल ब्रेक डाउन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे उस कैंडल से जिसमें ब्रेक डाउन हुआ, उसके लो से थोड़ा सा नीचे, और प्रॉफिट टारगेट में पहला टारगेट रखेंगे इस मिडिल लाइन के पास। यहाँ पर आप चाहें तो 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और सेकंड टारगेट रखेंगे यहाँ तक। जब प्राइस इस अपर बैंड को टच करे, उस समय आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस ने इस मिडिल लाइन को भी ब्रेक कर दिया और अंत में प्राइस अपर बैंड को भी टच कर देती है।
जहां हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और नीचे गिरने लगता है। दोस्तों, क्या हमें यहाँ दूसरा ट्रेड सेल में कर लेना चाहिए? नहीं, यहाँ कोई भी कैंडल ने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, मतलब अभी मार्केट ओवरबॉट नहीं है। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस नीचे आता है और फिर से प्राइस ने इस लोअर बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है। अब हम एक बार फिर से बाय में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ भी हमारा एसएल इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे रहेगा और प्रॉफिट टारगेट में पहला टारगेट इस मिडिल लाइन तक और दूसरा टारगेट इस अपर बैंड तक। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ भी हमारे दोनों ही टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, अभी हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों ही ट्रेड में हमने सिर्फ बॉलिंजर बैंड का यूज किया था। लेकिन कैसा रहेगा अगर हम प्राइस एक्शन और बॉलिंजर बैंड को कंबाइन कर दें? जब हम प्राइस एक्शन के साथ बॉलिंजर बैंड को कंबाइन कर देंगे तब हमारी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। चलिए समझते हैं प्राइस एक्शन के साथ बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज करना है। देखिए, सबसे पहले हमें ऐसा जोन आइडेंटिफाई करना है जिसमें दोनों बैंड नैरो हो। यहाँ पर हमारे पास ऐसा ही एक जोन है। फिलहाल दोनों ही बैंड नैरो हैं, मतलब लो वोलेटिलिटी। अब आगे हो सकता है कि मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करे, या तो ऊपर या फिर नीचे। कुछ भी करने से पहले हम एक बार प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर यह रेजिस्टेंस और यहाँ पर यह सपोर्ट। अब अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक होता है और दूसरी कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए, तब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और दूसरी कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए, तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ और दूसरी कैंडल भी इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो चुकी है। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ब्रेक डाउन वाली कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट हम रखेंगे एसएल से 2 गुना ज्यादा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट हम देखें तो कुछ ही समय में हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बॉलिंजर का अपर बैंड और लोअर बैंड बहुत ही नैरो है, मतलब आगे किसी भी एक डायरेक्शन में ये बैंड ब्लास्ट कर सकता है। एक बार हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट अभी भी साइडवेज रेंज में मूव कर रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जब प्राइस बहुत ज्यादा टाइम तक किसी साइडवे रेंज में मूव करता है और उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है, चाहे ऊपर या नीचे, ऐसे ब्रेकआउट में बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट हम देखें तो फाइनली प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। अब हम वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल का। नेक्स्ट दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस ब्रेकआउट कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे और प्रॉफिट टारगेट के लिए एसएल से 2 गुना ज्यादा। नेक्स्ट हम देखें तो बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है। आखिर में प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे गिरने लगती है, लेकिन अभी भी हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। ट्रेड लेने के बाद या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर प्रॉफिट टारगेट। ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ हम होल्ड ही करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस फिर से धीरे धीरे ऊपर की साइड मूव करती है और अंत में हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, हमें यहाँ इतना बड़ा मूव मिला क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम इस साइडवे रेंज के अंदर बिताया था। अगर बाय चांस ये रेंज इतनी बड़ी ना होती और इसकी रेंज स्मॉल होती तो हम प्रॉफिट टारगेट उतना बड़ा नहीं रखते। इसलिए याद रखना, जितनी बड़ी साइडवेज रेंज ब्रेकआउट के बाद उतना ही बड़ा मूव। दोस्तों, अब हम कुछ मिस्टेक्स देखते हैं जो आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। कैसी मिस्टेक्स? देखिए, यह मार्केट साइडवेज रेंज में था जिसमें अपर बैंड और लोअर बैंड भी बहुत नैरो था। प्राइस एक्शन के अनुसार हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर देंगे। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इन 2 लेवल्स में से किसी एक को ब्रेक करे। नेक्स्ट हम देखें तो यह रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है और कंफर्मेशन कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है। यह है तो बाय करने का सिग्नल, लेकिन हम इस रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने यहाँ बाय किया हो वे इस रेजिस्टेंस को देखकर अपना प्रॉफिट बुक करने लगे, इसलिए हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट मार्केट इसी जगह से नीचे गिरने लगता है। आपको प्राइस एक्शन के बेसिक को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी मिस्टेक को भी हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर मार्केट साइडवे रेंज में मूव कर रहा था और बॉलिंजर बैंड भी एकदम ही नैरो था। नेक्स्ट एक बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे आता है। दोस्तों, आपको हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। इतनी बड़ी रेड कैंडल देखकर आप तुरंत सेल में एंट्री नहीं कर सकते, इसलिए
ऑन वेट फॉर कंफर्मेशन कैंडल। आगे हम देखें तो मार्केट जितनी स्पीड से नीचे आया था उससे डबल स्पीड में ऊपर चला गया। ये दोनों मिस्टेक्स को आप अपनी जर्नल में लिख लेना। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।